में पढ़ा करते थे? बोले जी गुरुजी, मैं वही संजीव हूँ। आज मैं पढ़ लिख करके पुलिस अफसर बन गया हूँ। आज आपके दोस्तों एक टीचर होते हैं और एक स्टूडेंट होते हैं। जो टीचर होते हैं उस स्टूडेंट को बचपन में पढ़ाए लिखाए, उनको शिक्षा दिए, और वही स्टूडेंट जब बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद एक अधिकारी बनता है। लगभग जब उसकी उम्र 26-27 साल हो जाती है, उसके बाद वह उस टीचर से मिलने जाता है और उस गांव में जब जाता है, जब देखता है तो वहाँ पर दंग रह जाता है, क्योंकि उस टीचर के साथ कुछ ऐसा हुआ था। तो दोस्तों ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग वीडियो को पूरा सुनिएगा तभी समझ में आएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक ज़िला है, जो ज़िला का नाम है बाराबंकी। बाराबंकी में एक गरीब घर का लड़का होता है। वह पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन गरीब घर से होता है। उसके घर से स्कूल लगभग 4-5 किलोमीटर दूर होता है। पहले स्कूल, यह सन 1995 की बात है। उस समय स्कूल बहुत कम हुआ करते थे, होते थे लेकिन बहुत दूर दूर हुआ करते थे। और जो बच्चे होते थे, हर गांव से सब बच्चे नहीं पढ़ते थे। कोई कोई बच्चा जो टैलेंट होता था वही पढ़ने जाता था। और वह लड़का जो गरीब घर का था, वो बहुत ही गरीब था और उसके पास कपड़े पहनने के लिए नहीं थे, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज़ था। वह कहता था कि मैं पढ़ूंगा। शिक्षा ऐसी चीज़ है जो कि हर चीज़ को मात देती है। अगर आपके अंदर वो चीज़ है, वो अनुभव है जिससे आप कुछ कर सकते हैं, जो करने की आप तल्लीनता होती है, प्रतिभा होती है, जो आप समझ सकते हैं कि हम कुछ न कुछ कर सकते हैं। उस लड़के में वह खासियत थी। वह लड़का कहता है कि मुझे पढ़ना है, चाहे मेहनत करें, चाहे मजदूरी करें, चाहे जो भी करें, लेकिन मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। दोस्तों वह जाता है क्लास में और सब बच्चे होते हैं और सब ठीक ठाक बच्चे होते हैं भाई, कपड़ा लत्ता अच्छे से पहनते हैं, लेकिन वह पहनता है, उसका कपड़ा थोड़ा फटा होता है। और गुरुजी आते हैं, देखते हैं तो कहते हैं कि बेटा कपड़ा थोड़ा ढंग से पहन कर आया करो। लेकिन वह अपने घर की हालत किसी से नहीं बताता। लेकिन जब परीक्षा में, जब क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद टेस्ट लेते हैं गणित का, अच्छा बच्चों ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं, ये जोड़ कर बताओ, कौन बता सकता है। ऐसे करते हैं तो वो लड़का फट से जोड़ करके दिखा देता है। दिखाने के बाद गुरुजी कहते हैं, है तो गरीब घर से लेकिन दिमाग बहुत है इसके पास। ऐसे बच्चे बहुत होते हैं लेकिन आगे नहीं निकल पाते। धीरे धीरे वह लड़का उस गुरुजी से प्रेम हो जाता है। गुरुजी उस लड़के से पूछते हैं, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? नाम तो जानते ही थे लेकिन फिर भी पूछते हैं, घर कहाँ है, तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? तो वो लड़का बताने लगता है कि हमारे पास खेती नहीं है, हमारे पिताजी जो हैं वो मजदूरी करते हैं, तो जो मजदूरी पाते हैं शाम को हम लोग को जो राशन पानी लाते हैं वैसे से हम लोग का पेट पूजा होता है। इतना बात सुनते ही गुरुजी कहते हैं, ठीक है बेटा तुम मन लगा के पढ़ो, जो खर्चा लगेगा, जो कमी होगी मुझसे बताना। उसके बाद दोस्तों जो वो टीचर होते हैं उस लड़के के प्रति इतना आकर्षित हो जाते हैं कि उसको धीरे ही धीरे अपना लड़का मानने लगते हैं और उसको पढ़ाने लगते हैं। और वह लड़का पढ़ने में भी तेज़ होता है। जो चीज़ एक बार बता दो तो उसके दिमाग में बैठ जाता है। बैठने के बाद वह कभी भूलता ही नहीं। अगर चाहे जब भी उससे पूछा जाए तो फट से वो बता देता था। चाहे विज्ञान का कोई चीज़ हो, चाहे गणित का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे जो भी चीज़ हो, अगर एक बार उसे बता दिया जाता है तो उसको याद हो जाता था। उसका दिमाग इतना तेज़ था कि कोई चीज़ अगर एक बार बता दिया जाए तो वह एकदम पकड़ लेता था। ऐसे ऐसे दोस्तों धीरे धीरे जब हाई स्कूल का परीक्षा आई, पेपर हुआ, तो हाई स्कूल में बैठने के लिए उसके टीचर कहने लगे, अच्छा ऐसे क्लास ले रहे थे, लेने के बाद बोले कि अच्छा बताओ
इन सब में कौन फर्स्ट क्लास आना चाहता है। तो दोस्तों उसमें 5-6 लड़के होते हैं, वो हाथ उठाते हैं, कहते हैं गुरुजी मैं फर्स्ट क्लास ले आऊँगा और आपको दिखाऊँगा। और वो लड़का तो नहीं हाथ उठाता, लेकिन कहता है कि उसको जो है गुरुजी कहते हैं तुम खड़े हो जाओ, क्या तुम नहीं फर्स्ट क्लास आना चाहते हो। तो कहता है गुरुजी मैं भी आना चाहता हूँ, लेकिन अब मेहनत के बल पे मैं लाऊंगा, मैं ऐसे कैसे हाथ उठा दूँ, पता नहीं किस्मत में हमारे मैं फर्स्ट क्लास आऊँगा कि नहीं आऊँगा, लेकिन जब रिजल्ट निकलेगा उसके बाद ही मैं बता पाऊँगा। लेकिन मैं तो मेहनत करूँगा, सोचूंगा ज़रूर कि मैं भी फर्स्ट क्लास आऊँ। हर बच्चा का यही सोच होता है कि वह फर्स्ट क्लास आए, चाहे कोई लड़का हो। तो टीचर जो है सबको पढ़ाते हैं, सबको उनको पता रहता है कौन लड़का तेज़ है, कौन लड़का पढ़ने में कमज़ोर है। लेकिन हाई स्कूल का जब एग्ज़ाम होता है उसमें सभी बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद 1-2 महीने के बाद जब रिज़ल्ट निकलता है तो जितने बच्चे कहते हैं कोई भी फर्स्ट क्लास नहीं निकलता, केवल वही लड़का जो होता है वो लड़का फर्स्ट क्लास निकलता है, और 2-3 लड़के होते हैं वो फर्स्ट क्लास निकलते हैं। और वह आता है गुरुजी के पाँव छूता है, कहने लगा कि गुरुजी मैं तो सोचा नहीं था, लेकिन मैं मेरी काबिलियत पे मैं इतना पास किया हूँ। और जिस गांव से वह लड़का पढ़ा था उस गांव में उस समय कोई हाई स्कूल में फर्स्ट क्लास नहीं आया था। ये 1997-98 की बात है। उस समय उस गांव में कोई फर्स्ट क्लास नहीं आया था। उस गांव में उसका नाम होने लगा, चर्चा होने लगी कि देखिए फला आदमी का बेटा था, वो देखिए इतना फर्स्ट क्लास निकाला है। और दोस्तों वह लड़का बहुत ही पढ़ने में सही था। जो गुरुजी कहने लगे कि बेटा तुम पढ़ाई मत छोड़ना, कैसे भी करके तुम पढ़ लेना, हाई स्कूल फर्स्ट क्लास निकाले हो उसी तरह से इंटर भी फर्स्ट क्लास निकालो, भगवान करेंगे तुम अच्छे पोस्ट पे हो जाओगे, तुम्हारे अंदर काबिलियत है। लेकिन दोस्तों उसके पास गरीबी इतनी थी कि वह कैसे पढ़ाई करे। और बच्चे थे अपना पैसा दे करके कोचिंग करते थे, कोचिंग करने से और दिमाग तेज होता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं था, इसलिए वह कोचिंग कैसे करता। फिर भी वह मेहनत करता, मजदूरी करता, रात में वह मजदूरी करता, रिक्शा चलाता, उससे जो पैसा मिलता उससे वो कोचिंग करता था। कोचिंग करते करते वह भी सोचता था कि मैं भी लोगों की तरह पढ़ूं, अच्छा बनूं। और एक न एक दिन उसकी मेहनत रंग लाती है और वह पुलिस की नौकरी में भर्ती हो जाता है और उसको नौकरी मिल जाती है, वह पुलिस बन जाता है। आज उसका मेहनत रंग लाती है और कहता है कि यह खुशखबरी मैं सबसे पहले अपने गुरुजी को दूंगा। वह गुरुजी तो अब उस समय मोबाइल फ़ोन का ज़माना बहुत कम था, कहाँ मोबाइल था कि फ़ोन से आदमी बता दे, वहाँ जाना पड़ता था। सब तभी जान पाते थे कि हाँ फला गांव का लड़का फर्स्ट क्लास निकला है, या कोई घटना घटती है तो कोई जा करके बताता था, तभी समझ में आता था। नहीं तो अखबार में निकलता था, उससे आदमी पढ़ता था तो जानकारी मिलती थी। उस समय इंटरनेट का ज़माना नहीं था, इतना वायरल नहीं था कि मोबाइल होता सबके पास कि फ़ोन घुमाते फट से पता चल जाता। लेकिन वह लड़का जब नौकरी पा जाता है, लगभग 10 साल बाद वह नौकरी पाता है। पाने के बाद कहता है ये खुशखबरी मैं अपने गुरुजी को दूंगा। उनके गांव वह जानता था कि वह गांव यहाँ पर पड़ता है, उसके गांव से लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी पर था। वहाँ जाता है, गुरुजी को देखता है तो उनके गुरुजी वहाँ पर थे ही नहीं। उनके घर वालों से पूछते हैं तो पता चलता है कि वो यहाँ पर से घर बार छोड़ करके पता नहीं कहाँ चले गए हैं, कुछ पता ही नहीं बताए। लेकिन वह लड़का उनको बहुत परेशान हो जाता है, कहता है कि अब मैं जिस गुरुजी ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, मेरे ऊपर भरोसा किए थे, यह लड़का आगे चल करके एक न एक दिन अपना नाम रोशन करेगा। आज यह लड़का पढ़ लिख करके काबिल हो गया है, उस गुरुजी को मैं कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन वो गुरुजी मिलते ही नहीं थे, वहाँ पर मिले ही नहीं, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं था कि किसी कारण बस रंजिश हो गई थी, लड़ाई झगड़ा हो गया था, बिन बताए वो कहीं चले गए और लगभग उनको 15-20 दिन हो गया था, घर पर नहीं आए थे। वो
कह रहे थे, उनके घर वाले कह रहे थे कि बिना बताए वो चले गए, अब कोई ना हाल, ना कोई पता, ना कोई एड्रेस, कुछ भी नहीं दिए हैं। उनको खोजबीन जारी है लेकिन वो है नहीं। लेकिन दोस्तों वह उनका जब वो लड़का होता है, कहता है मैं उनका ज़रूर खोज निकालूंगा, जहाँ कहीं भी होंगे मैं अपने गुरुजी को ज़रूर खोज के लाऊंगा। वह फिर अपने ड्यूटी पे चला आता है। उसके बाद कहता है कि वो गुरुजी ज़रूर मिलेंगे, हमको इतना भगवान पर भरोसा है कि भगवान मुझे एक न एक दिन गुरुजी से ज़रूर मिलवाएंगे। एक बार दोस्तों, एक बार की बात है, उसकी पोस्टिंग हो जाती है मेरठ ज़िले में, और वहाँ पर वह नौकरी करता है। वहाँ पर जाता है तो किसी काम से एक होता है जो वृद्धाश्रम में किसी काम से कुछ हो जाता है, वहाँ पर केस बन जाता है। वहाँ सभी पुलिस वालों को जाना पड़ता है, कुछ बात लेकर के झगड़ा हो जाता है। वहाँ पर जाते हैं पुलिस वाले लोग जाते हैं, देखते हैं कि क्या बात है, क्या परेशानी है। जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ सारे वृद्ध लोग पड़े रहते हैं, लेकिन वहीं पर जो उनके गुरुजी होते हैं उसको वो लड़का पहचान लेता है। पहचानने के बाद कहता है कि गुरुजी आप यहाँ, तो गुरुजी पहचान नहीं पाते। उसके बचपन का नाम संजीव होता है, तो कहने लगता है कि गुरुजी मैं संजीव हूँ। तो कहते अच्छा, वो संजीव जो तुम बचपन में हमारे क्लास में पढ़ा करते थे? बोले जी गुरुजी मैं वही संजीव हूँ, आज मैं पढ़ लिख करके पुलिस अफसर बन गया हूँ। आज आपके मेहनत से मैं इतना काबिल हो गया हूँ। तो कहने लगे ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो संजीव होता है, पूछने लगता है गुरुजी आप यहाँ कैसे? तो गुरुजी बताने लगते हैं कि बेटा क्या बताऊँ, मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन दोनों बच्चे मुझसे रोज़ लड़ाई करते थे, रोज़ झगड़ा करते थे। जो पैसा मेरे पेंशन का था वो मेरा मांग के खा जाते थे, और वो लोग कोई काम नहीं करते थे। इसलिए मैं एक दिन बिन बताए वहाँ से चला आया। बोला यहाँ रहूँगा तो रोज़ लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, इसलिए मैं वृद्धाश्रम जा रहा हूँ, किसी से बिना बताए मैं चला आया। और यहाँ पर मैं बहुत सुकून में हूँ, ना तो टेंशन है किसी बात का, ना लड़ाई ना झगड़ा। नहीं तो वो बच्चे हमारे किसी काम के नहीं हैं। जिस बच्चे के लिए मैंने ज़िंदगी भर की कमाई पूरा उन लोगों के लिए लगा दिया, मकान बनवाया आलीशान, उन लोगों की पढ़ाया लिखाया, बोले अच्छे से तुम लोग किसी जॉब में लग जाओ, लेकिन वो लोग एकदम निकम्मे निकले, किसी काम के नहीं निकले। उनकी जो बहुएँ आई हैं वो तो और ख़राब हैं। हमेशा आए दिन एक न एक चुगली लगा के दोनों भाइयों में लड़वाती थी, और मुझसे भी झगड़ा करवाती थी। इसलिए मैं तंग हार करके वहाँ से छोड़कर वृद्धाश्रम में चला आया। मैं बोला मैं यहीं सुकून हूँ, और मेरी जो धर्मपत्नी थी उनका तो 10 साल पहले ही स्वर्गवास हो गया था, इसलिए मेरा कोई नहीं था। मैं सोचा कि मैं कहाँ जाऊँ, कोई मेरा अब आगे पीछे तो है नहीं, चलिए मैं वहीं चलता हूँ। तो दोस्तों जो संजीव होते हैं, जो पुलिस बन गए होते हैं, कहते हैं गुरुजी मैं आप जो मेरे पर उपकार किए हैं मैं उसे भूल नहीं सकता, आप हमारे साथ चलिए, मैं आपका बेटा हूँ, मेरे साथ चलिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो जो गुरुजी होते हैं कहते हैं नहीं बेटा, जो हमारे खून के हैं वो मेरे अपने नहीं हुए तो आप क्या होंगे। इतना कहते ही संजीव की आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोने लगता है। कहता है गुरुजी आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं, आप यहाँ से चलिए मेरे साथ। संजीव ज़बरदस्ती गुरुजी को अपने साथ ले आते हैं। ले आने के बाद वहाँ पर उनकी जो बीवी होती हैं और बच्चे होते हैं, सब उनको देखते हैं तो कहते हैं दादा आ गए, दादा आ गए। बोले हाँ बेटा, आज से ये तुम्हारे दादा ही हैं। वहाँ उनके सेहत में भी थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, वहाँ पर रहते कोई देखभाल करने वाला था ही नहीं। यहाँ पर आते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद कहते हैं चलिए ये दवा खाइए, सही हो जाएंगे। और उनको दवा दिया जाता है, टाइम टाइम से खाना खिलाया जाता है, देखभाल करती है। उनकी पत्नी भी समझदार होती हैं, संजीव की पत्नी जो होती है बहुत ही समझदार होती हैं, उनकी सेवा करती हैं। सेवा करने के बाद संजीव भी बताने लगते हैं कि हमारे बचपन में गुरुजी यही हमारी
बहुत हेल्प किए हैं। इन्हीं के बदौलत आज मैं पुलिस बना हूँ। उनकी जो बीवी होती है बहुत ही समझदार होती हैं, उनकी सेवा करती हैं, टाइम से खाना, टाइम से पानी, हर चीज़ देती हैं। और वो गुरुजी भी वहाँ पर रह करके बहुत ही खुश थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।